जापान का जो डेवलपमेंट मॉडल था, इट्स कॉल्ड अ डव मॉडल। यानी जापान के डेवलपमेंट के वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज डेवलपमेंट हुआ, वो खींच लिया एशियन टाइगर्स को। यानी साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान, ये जापान की वजह से डेवलप है, और अमेरिका के सपोर्ट के, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अमेरिका। साउथ कोरिया और ताइवान आर लाइक कॉलोनीज ऑफ द यूएस। ये सारे मुल्क, हम उनको डेमोक्रेसीज भी बनाए हमने, और उनको हमने डेवलप भी किया। यू कैन डू दिस विथ इंडिया। ये बट आपको ये पंगे लड़ने का ज्यादा, यू वुड रादर फाइट देन हैव डेवलपमेंट। आप इंडिया के साथ डेवलपमेंट हो सकती है, दुनिया के साथ हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती डॉक्टर साहब, हर मुल्क के साथ हो सकती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे लीडरशिप डिफरेंट है, और अब जो कुछ इंडिया के पास है वो दुनिया के बहुत मुल्कों के पास है। सो अरे भाई, अटल बिहारी आए इंडिया पाकिस्तान, मोदी आए, दे ट्राइड ना। ओ डॉक्टर साहब, ये सारे आई वॉश हैं, हम बड़े अच्छे से तरीके जानते हैं। इतनी जैसे ये बड़ा नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उसके बाद हम जाके उनके चरणों में बैठ जाएंगे, डॉक्टर सर आप आ गए हैं। आपकी हिंदी अच्छी होती जा रही है। मोदी साहब आ गए, अब हम कदमों में सैर, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। वो इंडिया देखें, इंडिया तो खुद भाग रहा है, दुनिया के हर मुल्क में जा रहे हैं, मोबिलिटी पता नहीं क्या क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो तो खुद कहीं बट से दे आर गेटिंग ना, दे आर गेटिंग। देखिए, 1 मिलियन हो गए इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, हमें जरूरत है, हम भी लगे हुए हैं करने की बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया के बियॉन्ड हम बहुत कुछ चाहते हैं। ये इंडिया इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब नो, बट आई एम सेइंग कि आपका जो रिसर्च बजट देखिए आप, दैट डजंट शो टू मी दैट यू आर डूइंग एनीथिंग। मेरा ख्याल है कि इसमें तो पता नहीं, मैं तो आई एम कंसर्न्ड अबाउट कि डाटा कहाँ से आया। यू नो, फॉर मी, मुझे तो ये 2.45 भी बहुत ज्यादा लगता है, पता नहीं इतना यूनिवर्सिटीज का सम अप क्या होगा मेरे लिए, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन, बट एनी हो, आपके बजट से देखिए ना, बजट में देखिए। अच्छा, चले, पाकिस्तान तो R&D करते ही कोई नहीं है। हम तो पैसे ही नहीं लगाते इन चीजों के ऊपर, तो हम तो दुनिया की किसी कंपटीशन में नहीं है इन दैट केस एज कंपेयर टू इंडिया। वो तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे लगाता है, और बाकी 2 सुपर पावर्स भी बहुत लगाती हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कितना जरूरी है R&D फॉर एनी नेशन? देखिए, R&D के बगैर तो फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विदाउट रिसर्च देयर कैन बी नो डेवलपमेंट। ये याद रख लें आप। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी से हाई इनकम इकोनॉमी जब तक नहीं बनोगे, जब तक एकदम इनोवेटिव इकोनॉमी नहीं बन जाती आपकी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं बने। लेकिन इन सारी चीजों के लिए यू नीड रिसर्च का एंड डेवलपमेंट का कल्चर भी होना चाहिए। देखिए, अगर आप रिसर्च नहीं करें तो नए प्रोडक्ट्स भी नहीं आते। फॉर कोविड, अगर वो रिसर्च नहीं होता तो कितने मिलियंस ऑफ लोग मर जाते। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च के बगैर डेवलपमेंट हो नहीं सकता। मेरी बहन AI पे रिसर्च करती है। वो जब फिरती है यूनिवर्सिटी में, उसके पीछे रोबोट्स फिरते हैं। खबर, आपने वो गेम ऑफ थ्रोन्स मूवी देखा था, जिसमें वो 3 वो ड्रैगन्स के साथ फिरती है, मदर ऑफ ड्रैगन्स। तो मैं अपनी बहन को मदर ऑफ रोबोट्स कहता हूँ, क्योंकि वो अकेली नहीं जाती कहीं भी, उसके साथ रोबोट्स होते हैं। एक 7 फुट का रोबोट है, एक छोटा सा रोबोट है। वो छोटा तो ऐसा मस्करा है, अगर आपको देखा वो सीधा आपके पास भाग के आके आपको जोक्स सुनाना शुरू कर देगा। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि जो कल्चर आ जाता है ना, अब जैसा हमारी यूनिवर्सिटी में एक दीवार है, उस दीवार पे हम अपने जो नए नए आर्टिकल्स छपते हैं, रिसर्च पेपर्स, उसका फ्रंट पेज हम चिपका देते हैं जाकर दीवार पे। तो आपको पता चलेगा कौन रिसर्च कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, who has not published in last 1 year, who has not published in the last 6 years। तो आपको शर्म आने लगी कि आप रास्ता पलट जाओगे। till you publish your next piece, then आप will proudly लगा देगा। तो एक कल्चर डेवलप हो जाता है, एक सेंस ऑफ कल्चर, लाइफस्टाइल बदल जाती है। आवारागर्दी लाठोरी करके बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं नॉन स्टॉप, या रील्स देख रहे हैं, वो छोड़ के आप रिसर्च करने लग जाते हो। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। द होल सोसाइटी चेंजेस इफ देयर इज फोकस ऑन R&D एंड एजुकेशन। और बास डेवलपिंग कंट्रीज में है, जैसा कि आप देखते हैं नाइजीरिया में है, तो नाइजीरिया के बच्चे यहाँ बहुत एडवांटेज उठाते हैं, बिकॉज उनको अफर्मेटिव एक्शन का भी फायदा होता है, बिकॉज दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन।
बट दे स्टडी कल्चर है, मैं देखा मोरक्को में है थोड़ा बहुत कल्चर एजुकेशन का, इजिप्ट में है थोड़ा, इट्स नॉट देयर इन द गल्फ कंट्रीज में, तो कोई पढ़ता भी नहीं है उनको, दे जस्ट हायर पीपल, एजुकेटेड पीपल बिकॉज दे हैव मनी। बट आई थिंक दैट रिसर्च इज द नंबर वन फोकस। और अगर आपके बजट में एक बहुत मशहूर डायलॉग है अमेरिका का, शो मी योर बजट एंड आई विल शो यू योर वैल्यूज। आप कैसे पैसे खर्च करते हो, यू हैव टू डेवलप दिस अप्रिसिएशन फॉर नॉलेज एंड बुक्स। हुजूर तो कहते थे कि भाई इल्म की तलाश में आप चाइना तक चले जाओ ना, ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि दैट इज द परस्यूट ऑफ नॉलेज इन माय व्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज के दौर में तो इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट प्रायोरिटी, इट्स अ सिक्योरिटी प्रायोरिटी। समझे ना आप? बात तो सही है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जाहिर बात है, ये भी एक लग्जरी है ना। इट इज नॉट, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। डूब जाओगे अगर नहीं होगे तो।